गोगा जी का जन्म 1003 चूरू जिले में ददरेवा नामक स्थान पर हुआ था। चूरू जिला ददरेवा स्थान है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था 1003 में। पिता का नाम जेवर यानी जीवराज जी चौहान, माता का नाम बाछल और पत्नी का नाम केमलदे था। पिता का नाम जेवर था, माता का नाम बाछल और पत्नी का नाम क्या था? केमलदे। गोगा मेडी ये हनुमानगढ़ में है। गोगा मेडी कहाँ है? हनुमानगढ़ में। गोगा जी को जाहर पीर के नाम से भी जाना जाता है। जाहर पीर, कई बार ये सुना है जाहर पीर। जाहर पीर किस देवता को कहते हैं? तो जाहर पीर किसको कहते हैं? गोगा जी को कहते हैं। कौन सा पीर है? जाहर पीर गोगा जी को कहते हैं। साचौर में गोगा जी का मंदिर है, जिसको गोगा जी की ओल्डी कहते हैं। याद रखना, गोगा जी की जो ओल्डी है, एक मंदिर है साचौर में, उस मंदिर को गोगा जी की ओल्डी कहते हैं। साचौर में ही है। गोगा जी की याद में भाद्रपद कृष्णा नवमी, जिसको बोलते हैं गोगा नवमी, ये भाद्रपद यानी भाद्रपद, राजस्थान भाषा में इसको भादवा बोलते हैं, को नौहर में मेला लगता है। कहाँ लगता है? नौहर में। भाद्रपद कृष्ण नवमी, याद रखना, अंधेरी रात होती है ना, उसको बोलते हैं कृष्ण शुक्ल मतलब चांदनी रात, जिसके अंदर चंद्रमा पूरा प्रकाश देता है। और कृष्ण नवमी आएगा, शुक्ल नवमी नहीं आता। कई बार कृष्ण में ना शुक्ल और कृष्ण का चक्कर पड़ जाता है कि कृष्ण नवमी है या फिर शुक्ल नवमी, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखना, कृष्ण नवमी है भाद्रपद महीने की, उसको बोलते हैं गोगा नवमी। नौहर में मेला भरता है। गोगा जी के घोड़े का रंग कैसा था? नीला था, नीले कलर का घोड़ा। गोगा जी का पूजा स्थल सामान्यतः खेजड़ी के पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं। यानी इनका जो थान होता है ना, मंदिर होता है ना, तो वो मंदिर खेजड़ी के पेड़ के नीचे ज़्यादातर बनाए जाते हैं। खेजड़ी के पेड़ के नीचे इनका मंदिर बनाया जाता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? चूरू जिला में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? चूरू जिले में ददरेवा नामक स्थान पे हुआ था। पिता का नाम जेवर था, जीवराज जी चौहान, माता का नाम था बाछल और पत्नी का नाम केमलदे। गोगा मेडी हनुमानगढ़ में है। गोगा जी को जाहर पीर के नाम से जाना जाता है। साचौर में गोगा जी का मंदिर है, जिसको गोगा जी की ओल्डी कहते हैं। गोगा जी की याद में भाद्रपद कृष्ण नवमी यानी गोगा नवमी को एक मेला भरता है नौहर में। और गोगा जी के घोड़े का रंग कैसा था? नीला था। गोगा जी के पूजा स्थल किस पेड़ के नीचे होते हैं? वो खेजड़ी के पेड़ के नीचे होते हैं। बोलो तेजाजी महाराज की जय। अच्छा, ये बताऊँ, अगली क्लास में पढ़ेंगे तेजाजी के बारे में, लेकिन प्रश्न है आपके लिए कि जो तेजाजी का जो पुजारी होता है, उस पुजारी को क्या कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम है? तेजाजी की घोड़ी बहुत प्रसिद्ध है राजस्थान में। तेजाजी की घोड़ी, बहुत सारे गीत है इसके ऊपर। इतने सारे गीत हैं और इतने अच्छे गीत हैं कि, और यानी तेजाजी की जो घोड़ी है ना, उस घोड़ी, ये घोड़ी बहुत प्रसिद्ध है। कई ज़्यादातर जो वाहन होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, उनमें भी उसका नाम लिखा देते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर जो गीत है राजस्थान के अंदर, वो तेजाजी की घोड़ी के हैं। इन तेजाजी से ज़्यादा इनकी घोड़ी प्रसिद्ध है।
उसका नाम बताना आपको। और दूसरी बात, ये इनका जो पुजारी होता है ना, उस पुजारी को क्या कहते हैं? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।